प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम आपको 5 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि हर वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैंने उन्हीं के बेस पर ये 38 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा 2021 के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन है, गाउस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु कवच के बाहर हो, कवच के पृष्ठ पर हो, कवच के अंदर हो। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। यदि परावैद्युत माध्यम की जगह धातु प्रयुक्त करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगला क्वेश्चन, डायनेमो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। सिद्धांत, नामांकित रेखाचित्र, मुख्य भागों के नाम, कार्यविधि। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है? विद्युत आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। परिपथ का नामांकित चित्र, कार्यविधि, निवेशी विभव एवं निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख भी बनाना है हमारे लिए इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नांड गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करोगे? लॉजिक प्रतीक एवं सत्यता सारणी लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, नांड गेट से और गेट कैसे प्राप्त करोगे? फिर अगला, गाउस का प्रमेय लिखिए। किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस नियम की सहायता से दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनित्र का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। उपकरण का चित्र, कार्यविधि और उपयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की संरचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। इसका क्रोड पटलेट क्यों बनाया जाता है? फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, दिष्टकरण क्या है? अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। कौन कौन से हैं वो शीर्षक? परिपथ का नामांकित रेखाचित्र, परिवर्तन आरेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नांड गेट एवं नॉर गेट का संकेत बनाइए। नॉट गेट का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। कौन कौन से? संकेत, बूलियन पद, सत्ता सारणी या सही सत्य सारणी बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ के अंदर गाउस के बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक क्षण के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर क्वेश्चन हमारा अगला है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान उसके शिखर मान के 1/2 दोगुना होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला स्क्रीनशॉट है ये हो गया हमारा दूसरा स्क्रीनशॉट, और ये हो गया हमारा तीसरा स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौक कुंडली का सिद्धांत क्या है? धारा नियंत्रण हेतु इसके उपयोग को समझाइए। चौक कुंडली में बहने वाली धारा को बाठीन धारा क्यों कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि के संदर्भ में निम्न को समझाइए। अनावृत आवेश, अक्षय पर्त, प्राचीर विभव। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ खींचकर पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि समझाइए। फिर अगला है, एन और पी प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। पी प्रकार के अर्धचालकों एवं एन प्रकार के अर्धचालकों को ऊर्जा बैंड के आधार पर समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, गाउस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, एसी जनरेटर क्या है? इसकी संरचना एवं कार्यविधि लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठोसों में ऊर्जा बैंडों के बनने को समझाइए तथा इनके आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है,
एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फिर अगला, प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में परिणामी वोल्टेज प्रतिबाधा कालांतर ज्ञात कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। श्रेणी एलसीआर के लिए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, दोलित्र क्या है, आवश्यक परिपथ खींचकर समझाइए कि ट्रांजिस्टर का उपयोग दोलित्र की भांति किस प्रकार किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, लॉजिक गेट से क्या तात्पर्य है, और तथा एंड गेट क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह बनाइए तथा विद्युत तुल्य परिपथ बनाइए। फिर अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, जबकि चादर के आवेश का प्रश्नांक सिग्मा है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए या निगमित कीजिए, इसे कहा जाता है। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखिए, इसके प्रकार लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि। हमें क्या सिद्ध करना है मैं आपको बता, NS बट्टे NP बराबर ES बट्टे EP बराबर IP बट्टे IS बराबर की। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर माइनस है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। NS बट्टे NP माइनस ES बट्टे EP बराबर IP बट्टे IS बराबर की। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में PN संधि डायोड का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 समांतर क्रम में जुड़ी हैं, संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, संयोजन का चित्र भी बनाइए। अगला क्वेश्चन, LC परिपथ के लिए प्रतिबाधा कालांतर परिणामी विभव बताइए। अगला क्वेश्चन, PNP ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उभयनिष्ठ उत्सर्जन विधा का वर्णन कीजिए, वो भी निम्नलिखित शीर्षक पर। पहला क्या है, नामांकित रेखाचित्र कार्यविधि। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नांड गेट तथा नॉर गेट से आप और एंड और नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये हो गया हमारा सेकेंड स्क्रीनशॉट, और ये हुआ हमारा थर्ड स्क्रीनशॉट। मुझे आशा है कि आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। यदि आप इन 38 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके 5 अंकों में क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाएगा और आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, जिनमें से आपको पेपर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।